तो एवरीवन नमस्ते। वेलकम टू नेविगेट। आप सभी का स्वागत है और आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हमारा एमपीईएसबी अभी इस साल में आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन लेकर आएगा और वो होगा आपका सब इंजीनियर का। राइट, जैसा कि हमारे सोर्सेस एंड हमारे जो स्रोत सबसे बड़े स्रोत होते हैं हमारे न्यूज़पेपर्स हमारी मीडिया, तो हमें टाइम टाइम पर इस बात से अवगत कराती है कि क्या चलने वाला है। और सेकेंडरी जो आपका यहाँ पर हमारी जो मेन वेबसाइट्स पर भी हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सब इंजीनियर का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है और उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी ही मिलने वाला है। बार बार हमारे पास स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और इसकी एग्जामिनेशन की क्या डेट आप टेंटेटिव बता सकते हैं। आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू अगर हम देना चाहें तो आप लोगों का जो एग्जाम का शेड्यूल जो है वो ऑलमोस्ट अब जनवरी में होने वाला है। जहां तक आपको एग्जाम जनवरी में अगर मिलती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन उसके प्रायर 2 मंथ या 1.5 मंथ पहले मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर बात आती है सर हम लोग अक्टूबर जो है उसमें उम्मीद कर सकते हैं तो अक्टूबर या नवंबर वाला जो है टाइम ड्यूरेशन इसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब नोटिफिकेशन के बाद बहुत ज्यादा टाइम बचता नहीं है क्योंकि अब पिछले 2-3 सालों से हम ये देख पा रहे हैं कि जो आपका एमपीईएसबी है वो बड़ी जल्दी में रहता है। जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होता है वो विद इन 2 मंथ आपको फॉर्म फिलअप करवा देता है, आपसे वो एग्जाम भी कंडक्ट करवा लेता है। और ये प्रोसीजर करने में वो ज्यादा टाइम ना लेकर आप लोगों के लिए भी फायदा कर रहा है और बाकी सब लोगों का फायदा इसलिए भी है क्योंकि जब टाइम कम मिलता है तो इस अनली होने के चांसेस भी थोड़े कम होते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आयोग की तरफ से भी बात आती है। तो आज के अगर इस वीडियो की हम बात करें तो सर इस वीडियो में क्या खास बात है और इस खास बात में हम लोगों को क्या क्या एडिशनल चीजें हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला पॉइंट में आप इंजीनियरिंग के और डिप्लोमा के जो स्टूडेंट की जो एक कमी या ये कहें कि एक डर वाली चीज या ये कहें कि जो हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं उस बात पर फोकस करते हुए आप लोगों को उसमें टॉप करने की स्ट्रेटेजी यहाँ लेकर आया हूँ। और वो क्या चीज है तो वो है आप लोगों का नॉन टेक्निकल। जब आप सब इंजीनियर की बात करते हैं तो सब इंजीनियर में आपका रेशियो है टोटल 200 क्वेश्चन जो है उसमें रेशियो 50-50 का है। यानी आपकी 50% क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो आपको मिलने वाले हैं टोटल वो टेक्निकल से मिलते हैं और 50% क्वेश्चन जो होते हैं अगेन 100 क्वेश्चन जो है वो आपके नॉन टेक्निकल से आते हैं। अब टेक्निकल तो सर हमने इंजीनियरिंग या डिप्लोमा के समय पढ़ा, फिर हम लोग टेक्निकल को और प्रिपेयर कर रहे होते हैं और वो क्योंकि हमारे पास ड्यूरेशन होता है 3 4 5 साल का और इस बीच में हम लोग टेक्निकल से थोड़े ज्यादा फेमिलियर हो जाते हैं। बट जब बात करते हैं नॉन टेक्निकल की तो नॉन टेक्निकल में यहाँ पर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ना पड़ते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ में आप लोगों को बहुत सारा एडिशनल डेटा भी पढ़ना पड़ता है। उन सब का यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। और मैं आपको बता ये भी साथ में बताते जाऊंगा कि ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है 80+ मार्क्स ये अचीव करने की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों में से मैक्सिमम लोग क्रिकेट को जानते होंगे और क्रिकेट के साथ में विराट कोहली को भी जानते होंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर वर्तमान में हम देखें तो विराट कोहली दुनिया का सबसे अच्छा बल्लेबाज है। लेकिन मुझे ये बात बताइए कि क्या इंडियन टीम जब खेलती है केवल और केवल विराट कोहली को खिलाकर क्या हम टीम को जिता सकते हैं? कि क्या वो अकेला व्यक्ति जो है वो पूरे 50 ओवर खेलेगा? क्या हर बॉल पे स्ट्राइक वही लेगा? क्या बॉलिंग भी वही करेगा, फील्डिंग भी वही करेगा, कीपिंग भी वही कर सकता है क्या? आप कहेंगे कि सर ऐसा नहीं होता है। तो अब मेरी बात यहाँ पर इसी चीज को हम लोग अपने अपने करियर के लिए, हमारी स्ट्रेटेजी के लिए, हमारी प्रिपरेशन के लिए इम्प्लीमेंट करें तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नॉन टेक्निकल सेक्शन में 80+ मार्क्स अगर चाहिए, इसमें केवल और केवल एक काम नहीं करना पड़ेगा। हमें यहाँ मल्टीपल टास्क करना पड़ेंगे, मल्टीपल फंक्शन करना पड़ेंगे, हमें मल्टीपल चीजों को अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। अब वो मल्टीपल चीजें क्या हो सकती है वो जानने के लिए और इस 80+ की स्ट्रेटेजी के लिए 80+ मार्क्स की स्ट्रेटेजी के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में। लास्ट तक जाते जाते आप लोगों का देखिए स्टार्टिंग से मैं बता दूंगा कि मान लीजिए 80+ स्कोर कैसे किया जा सकता है, लेकिन उसको अचीव करने की एक प्रोसेस होती है। तो उस प्रोसेस में आपको कौन कौन सी चीजों को फॉलो करना है वो यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग हमारी होगी वहां से जो अथेंटिसिटी है। हवा में बातें बिल्कुल नहीं होगी। टिल लास्ट अगर मैं बात करूं आखिरी स्लाइड जब मैं आपको थैंक यू कहूंगा तब तक सारी चीजें जो होंगी अप टू मार्क होंगी।
फुल एक्सपीरियंस होंगी और हमारे पास उन चीजों का आपके लिए प्रूफ भी है कि आप हम जो बोलते हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ से खड़े होकर। कोई यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रलोभन नहीं है, कोई फर्जी बातें यहाँ से नहीं होंगी। ठीक है, अगर मैं आपको बता पाया आप सेटिस्फाई होते हैं तो आप लोग ये वीडियो देखकर समझ जाएंगे कि 80 प्लस मार्क्स लाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो सबसे पहले तो हमारे पास ये जो आपका एमपीईएसबी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल है, ये एक सबसे पहले नोटिफिकेशन निकालता है और कहता है कि समूह 3 उपयंत्री, अब ये नोटिफिकेशन कहिए या नोटिस कहिए या इनका एग्जाम शेड्यूल कह सकते हैं आप, यहाँ पर बोला गया था कि नवंबर 2025 में एग्जाम कंडक्ट होगी और ये लगभग इतने पोस्ट और यहाँ पर आपकी इस समय जो है इतने रिजल्ट आने की संभावना है। पिछले कुछ समय में जब आयोग से बात भी हो रही है तो ये कह रहा है कि ये पोस्ट भी इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो है आपने 1-2 साल में देखा कि पोस्ट बहुत ज्यादा नहीं मिली, तो ये पोस्ट जो है ये इंक्रीज होगी। और सिमिलर बात जो आयोग बताता है वही हमारे यहाँ पर हमें न्यूज़पेपर के थ्रू देखने को मिलती है, जो कि सर ने आपको स्पेशली एक डिटेल्ड यहाँ पर वीडियो बनाया था कि जो हमारे पास अभी नए सोर्सेज और हमारे न्यूज़पेपर की जो कटिंग्स है, न्यूज़पेपर में जो इंफॉर्मेशन आ रही है, वहां से हमें पता चल रहा है कि सब इंजीनियर 2025-26 में आप लोगों को 900 के समथिंग वैकेंसीज को देखने को मिल जाएंगी। ये 900 वैकेंसीज अगर आती हैं तो ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें होती है, बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज होती है कि सर इसमें इतना रिजर्वेशन, उतना उनका कोटा। आप लोग अगर मान के चलें कि ये 900 भी होता है और इसमें कुछ आप परसेंटेज निकाल कर अलग भी रख देते हैं कि 50% कोटा रिजर्व हो गया सर, 50% उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी वर्क किया हुआ है XYZ, तो यहाँ पर फिर भी हमारे पास एक फ्रेशर स्टूडेंट को, एक प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को मोर देन 450 वैकेंसीज मिलेंगी, विच इज इनफ। ठीक है, अब इसके लिए अगर प्रिपरेशन करें, फिलहाल में हम लोग मान के चलेंगे कि स्टैंडर्ड हमारे पास 900 वैकेंसीज की जो बात चल रही है उसको मान के चलेंगे, कंसिडर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो एक इंफॉर्मेशन ये हो गई और इसके साथ में एक और आपको यहाँ पर डिटेल जब करके दिया गया था कि 2025-26 की जो टेंटेटिव या प्रस्तावित परीक्षाएं हैं आयोग के द्वारा जो ली जाने वाली हैं वो कुछ यहाँ पर लिखी हुई है। और इसी कड़ी में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर समूह 3 उपयंत्री यानी कि सब इंजीनियर की एक पोस्ट दिखाई दे रही है, जिसकी टेंटेटिव डेट इन्होंने हमें दी है, संभावित माह देखिए ये जनवरी। जैसा कि हमने बताया हम लोग डायरेक्ट बात नहीं कर रहे थे, हम लोग ये जो आपकी न्यूज इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही बात कर रहे थे और अनुमानित पद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 900 पदों की बात हुई है। तो ये रहा आपका एक अथेंटिसिटी कि सर हम प्रिपरेशन के लिए जा सकते हैं। तो यस आप प्रिपरेशन कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है। और फिर से मैंने कहा कि बहुत कम टाइम ड्यूरेशन देता है, बहुत जल्दी आपसे एग्जाम लेगा। तो टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल की अगर बात की जाए तो इतनी जल्दी तैयार करना एक फ्रेशर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो हम उम्मीद आपसे ये करते हैं कि आप जितनी जल्दी से जल्दी इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ बेसिक की, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर स्टूडेंट को ये बात पता होगी। ऑल्दो मैं यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू फटाफट देना चाहता हूँ। जैसे अगर हम बात करें सब इंजीनियर के सिलेबस की, तो सिलेबस के पहले सर पैटर्न जान लेते हैं। पैटर्न में यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल होगा कि हमारे पास टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। हमारे पास टोटल 200 क्वेश्चन हैं और पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क अलॉट किया जाता है और मिलेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो होते हैं आपके दो मीडियम यानी कि हिंदी और इंग्लिश में आपको मिलते हैं, एक्सेप्ट आपका जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है। लैंग्वेज वाले सेक्शन का मतलब होता है कि सर हिंदी के क्वेश्चन हमें केवल हिंदी में और इंग्लिश के क्वेश्चन हमें केवल इंग्लिश में ही मिलेंगे। नाउ अब बात करते हैं हम लोग कि इस पेपर में हमारे पास दो अलग अलग जो है पार्ट होते हैं, विच इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और हम कह सकते हैं पार्ट ए और पार्ट बी हो गया। पार्ट ए किससे रिलेटेड है और पार्ट बी में क्या होगा? पार्ट ए एक ऐसा पार्ट होता है जो कि बिल्कुल आप लोगों की कोई भी स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग होती है, चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, यहाँ पर आपको ये कॉमन पार्ट देखने को मिलता है, जिसमें पार्ट ए में आपका यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है। अब ये जनरल एप्टीट्यूड जो यहाँ लिखा है इसको मैं डिटेल करने वाला हूँ आगे चल के। और पार्ट बी का अगर हम ओवरव्यू देखें, अभी बात करें, तो पार्ट बी डेडिकेटेड होता है आपका, आपकी जो इंजीनियरिंग या डिप्लोमा जिस स्ट्रीम से होती है, स्पेसिफिक आपकी जो स्ट्रीम होती है, जो आपका कोर्स होता है उससे। यानी सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 100 क्वेश्चंस जो होंगे वो सिविल के होंगे, मैकेनिकल के लिए 100 क्वेश्चंस मैकेनिकल, एंड इलेक्ट्रिकल के लिए सिमिलर आपके 100 क्वेश्चन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से ही आने वाले हैं।
फिर बात करें कि सर पेपर का ड्यूरेशन, जो कि एक बेसिक आप सभी लोगों को पता होता है, इट इज ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे का आपका यहाँ पर पेपर होगा। और ये पेपर जो होगा, इसमें सबसे अच्छी बात ये कहें हम लोग कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलती है। आप लोग अगर कभी हमारे अभ्यास सेशन देखेंगे तो वहाँ एनालिसिस के साथ, और कभी आप लोगों ने किन्हीं पुराने स्टूडेंट्स को पेपर से रूबरू हुए हैं जो पेपर दे चुके हैं, उनसे बात करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग उतनी नहीं होना उतनी अच्छी बात भी नहीं होती है। बट ठीक है, अभी हमारे लिए यहाँ पे जो चीजें हैं हम उनको कंसिडर करके चलेंगे। नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। मतलब क्या है सर, जब हमारे क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करते हैं तो हमें जितना अप टू डेट या करेक्ट आता है वो करने के बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको भी हमें टिक करना ही है। चलिए यहाँ से और आगे बढ़ेंगे, और हम जब बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो हमारे पास जो जनरल एप्टीट्यूड की बात की गई थी अभी, वो आपके 100 क्वेश्चंस और सिमिलर काइंड से आपको यहाँ पर कह दे के 100 मार्क्स। ठीक है, दोनों बातें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। सर 7 सब्जेक्ट से बना हुआ हमारे नॉन टेक्निकल का पोर्शन जो है, इसमें इक्वल वेटेज ऑफ सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, साइंस, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, आपके पास टोटल यहाँ पर जो है 7 सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग। और 7 सब्जेक्ट जो हैं इनसे बन मिलकर आपका टोटल एक पेपर बनता है, जिसका एक पार्ट ए आपके 100 क्वेश्चन का प्रिपेयर होता है। नाउ अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज 100 क्वेश्चंस, और आपके पास जो यहाँ सब्जेक्ट है वो टोटल 7 है, तो ये अराउंड आपको 14 बनता है, 14 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर 7 सब्जेक्ट से 14 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 98 बनता है, इसलिए 2 क्वेश्चन जो है किसी एक सब्जेक्ट से एडिशनल एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं। तो 14:16 का रेशियो रहता है, ये कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं है। बट यस, आप सभी सब्जेक्ट में कम से कम 6 सब्जेक्ट में तो 14 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और एक सब्जेक्ट में हो सकता है 16 मिल जाए। अब ये सभी लोगों को समझ में आया कि सर हमें हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, आपका जो सामान्य ज्ञान होता है, आपको कंप्यूटर, आपका गणित जो आप बोलते हैं कि हमारी जो है एप्टीट्यूड जो होता है ना, आप लोग मैथ जिसको कहते हो बेसिक मैथ, टू 10th, और रीजनिंग यानी कि आपकी तर्क शक्ति, इस 7 सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होता है, जिससे आपका ये नॉन टेक्निकल का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब ये तो वो बात हुई सर कि आता क्या है हमारे पेपर में, है ना? ये वो वाली बात हो गई कि हमारे पेपर में कितने क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इसकी प्रिपरेशन जो है वो कैसे की जाए, और उसी के लिए ये डोमेन सब्जेक्ट का भी मैंने यहाँ पर लिया हुआ है कि आपके डोमेन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, 100, और ये 100 मार्क्स। हम इस पर आज डिटेल नहीं करने वाले हैं। आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, अगर आप हमें कहेंगे तो हम इनका पूरा डिटेल स्ट्रेटेजी आपको प्रोवाइड करेंगे कि आपका अगर सिविल इंजीनियरिंग है तो आप इन 100 क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकते हैं। वहीं पर अब हम बात करते हैं हमारी आज की, तो मेन मेन जो हमारा टारगेट है आज का, वो टारगेट क्या है आप सभी जानते हैं। हमारा टारगेट है सर कि हम कैसे कैसे नॉन टेक्निकल में 80+ मार्क्स जो है वो गेन करें। तो आइए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड टॉपिक से रूबरू करवाता हूँ। आप देखेंगे कि आपके जो 7 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें कौन-कौन सी चीजें इंक्लूड हैं, और फिर मैं उनका एक-एक करके आपको डिटेल करके बताऊंगा। चलिएगा, सबसे पहले हमने कहा सर यहाँ पर हमारे पास जनरल नॉलेज, हमारे पास साइंस, रीजनिंग, और ये जो 7 सब्जेक्ट होते हैं उनमें आपको अगर जीके की बात की जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हमारा जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज, मैक्सिमम स्टूडेंट ये समझते हैं कि जनरल नॉलेज अगर व्यापम में पूछा गया तो वो एमपी का जीके पूछा जाएगा। और कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैंने देखा है जो केवल और केवल एक चीज पे फोकस करते हैं, और वो है मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज। आपको बता दें कि अगर आप इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप मिसगाइड हो रहे हैं। आपको इवन मैं आपको बता दूं कि शाम को आपका नेविगेट के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर भी इवन डेली आपका लाइव सेशन चलता है, जिसमें अभी आपकी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। अभ्यास के नाम से आपको ये सीरीज मिल जाएगी, जिसमें हम आपको रूबरू वही क्वेश्चन बताते हैं कि कौन से क्वेश्चन जो है आपके पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो केवल इतना नहीं होता है, वहां पर यह भी बताया जाता है कि आपके वो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका क्राइटेरिया क्या था, वो कहाँ से लिए गए, क्वेश्चन बनने के पीछे क्या कारण रहा है। तो ये सारी चीजें जो है आपको डेली शाम को 5 बजे से आपके चैनल पर मिलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो लाइव बैच होती है और हम लोग 5 से 6, 6 से 7 कंटिन्यूस आपको ये प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर हम जीके की बात करें तो अलोंग विद एमपी जीके आपको कंप्लीट इंडिया का जीके पढ़ना होता है, जिसमें आप कहते हैं सर हमारे पास पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, मिसलेनियस, ये सब पढ़ाया जाता है। और यही आपकी क्लासेस भी जो अभी चल रही है उसमें हम लोग कंप्लीट पढ़ाते हैं इसी तरीके से। ठीक है,
आपको जब जीके पढ़ाते हैं तो केवल एमपी जीके पर नहीं रोकते, हम लोग पूरा मिसलेनियस तक कंप्लीट करवाते हैं, ठीक। चलिए, उसके बाद जब बात करेंगे तो हम लोग जनरल साइंस की, यहाँ पर जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलेगी। और बायो में एक बात ध्यान रखें, बायो जो है वो एक तरीके से आपको यहाँ पर बेसिक, या ये कहें कि सर ये जो लाइफ साइंस होता है ना, डेली का जो हमारा साइंस है, जहां पर हमें बायो से रिलेटेड चीज पता होती है, अबाउट विटामिन, अबाउट डिसीजेस, अबाउट आपके जो एक्स्ट्रा जो आपके जितने भी जीव जंतु हैं, जहाँ पे जूलॉजी की बेसिक बातें जो होती हैं, वो जो हमें पता होती है, वो यहाँ पर बायो में आपसे पूछी जाती है। फिर उसके बाद बात करें सर रीजनिंग की। रीजनिंग में आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल, आप दोनों टाइप की रीजनिंग तर्क शक्ति तैयार कर सकते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स में इन जनरल बात करें तो पूरा आप अर्थमेटिक ले लेंगे, अर्थमेटिक से क्वेश्चन आते हैं, एलजेब्रा से भी क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, डीआई से भी कोई क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिल जाता है। ज्योमेट्री की बात करूं तो अभी आपको सर ने ज्योमेट्री की कई क्लासेस ली है, जिसमें आपको ज्योमेट्री किस तरीके से पूछी जाती है और हम लोगों का जो कंटेंट है, आप लोगों को ये जो पढ़ाया जाता है उसी प्रकार से पेपर में आता है, सर ने आपको समझाने की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ आता है कंप्यूटर। और कंप्यूटर का आप देखेंगे कि आपको मोस्टली जो बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर है या जनरल कंप्यूटर है वो पूछता है, और इसी के साथ में आपको कंप्लीट एमएस ऑफिस पूछा जाता है। और आप इसका भी डेमो अगर आप चाहें तो आप चैनल पर हमारे वीडियोस अवेलेबल हैं, जहां से ले सकते हैं कि एमएस ऑफिस किस तरह से पढ़ाया जाता है और क्या क्या क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। वहीं पर हम बात करेंगे हमारे करंट अफेयर की, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जो आप लोगों के पेपर का करीब 33 से 40%, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि आपके 15 क्वेश्चन के आसपास अगर हमारे जो जीके से आते हैं, तो उसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली करंट अफेयर से मिलेंगे, और ये चीज भी आपको यहाँ पर पढ़ाई जाती है। अब ये तो हो गई सर हमारी एक बेसिक बात। अब मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी पे। स्ट्रेटेजी की बात करें तो मैं यहाँ पर दो सेगमेंट बनाना चाहता हूँ। एक सेगमेंट वो बनाऊंगा जो थोड़े आपके टफ या डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते हैं ना, एक कौन सा होगा, टफ या डिफिकल्ट सब्जेक्ट। और एक सेक्शन में बनाना चाहता हूँ जो इजी या वेरी इजी सब्जेक्ट होते हैं। अब सर ये जो आप बोल रहे हो कि आपके हमारे सब्जेक्ट जो है डिफिकल्ट और इजी, तो देखो यहाँ पे एक बात बताता हूँ। आप लोगों को डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता है या डिफिकल्ट आपको कौन सा लगता है, तो हर स्टूडेंट को डिफिकल्ट सब्जेक्ट अलग अलग चूज करेंगे, और हर स्टूडेंट जो है आपका वो इजी सब्जेक्ट भी अलग चूज करेंगे। ये क्यों होता है कि डिफिकल्टी या इजीनेस जो होती है वो एक बात डिपेंड करती है, उसका क्वेश्चन आंसर जो पूछा गया है सब्जेक्ट से वो आपको आता है या नहीं आता है। सीधी बात, आप लोगों को अगर क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर आता है, तो आप कहेंगे क्वेश्चन इजी था। लेकिन वहीं अगर इजी क्वेश्चन आ जाता है और उसका आंसर आपको नहीं पता था, तो ओवरऑल जब आप उसका रिव्यू करते हैं तो आप कहते हैं कि सर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है। समझ में आई मेरी बात? ये थोड़ी सी कड़वी लगती है स्टूडेंट को, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते जब उन्हें ये बोल दिया जाता है कि पेपर डिफिकल्ट नहीं था, आपको नहीं आता। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो ये भी है कि अगर मुझे क्वेश्चन में पेपर में अगर क्वेश्चन इजी लगा, तो क्यों लगता है, क्योंकि उसका आंसर मुझे आता था। और जो क्वेश्चन इजी नहीं लगा वो क्यों नहीं लगा, क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे पता ही नहीं था या मैंने पढ़ा ही नहीं था। इसीलिए जब नेविगेट के स्टूडेंट जब बाहर आकर पेपर के एनालिसिस में बताते हैं कि हमारा पेपर इजी आया था, तो फिर बच्चों को ऑब्जेक्शन हो जाता है कि सर पेपर इजी आया था, हमें तो बड़ा डिफिकल्ट लगा, ये जबरदस्ती इजी बोल रहा। अरे भाई, वो इजी नहीं कहते, एक्चुअल में आपको पढ़ाया जाता है और वो पेपर में आएगा तो इजी तो बनेगा ही ना, लगेगा ही नहीं। ठीक है, चलो अब इनकी बात करें तो देखो हम बात यहाँ पर इजी से करते हैं। पहले हम लोग इजी कैसे करेंगे, देखो हमारे पास एक सब्जेक्ट है जिसको आप कहते हैं सर हिंदी। ठीक है सर, बिल्कुल। एक सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ है जिसको आप कहेंगे इंग्लिश, है ना, ये इंग्लिश। फिर आपके पास एक सब्जेक्ट है जिसको आप कहते हैं रीजनिंग, और एक सब्जेक्ट आपका यहाँ पर आता है जिसको आप मैथ्स या एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पे एप्टीट्यूड लिख दूंगा तो भी चलेगा, मैथ्स भी लिख दूंगा तो भी चलेगा। अब ये चार सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें अगर आप लोगों ने प्रिपेयर किया है तो ये चारों सब्जेक्ट आपको 100% मार्क्स दे सकते हैं। अब 100% मार्क्स का मतलब होता है 14 14 14 14। तो देखो, आप यहाँ पर कुछ चीजें मेरी कंसिडर करेंगे जो मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूँ। पहली बात कि मैं यहाँ पर इन्हीं चारों सब्जेक्ट में, इन चार सब्जेक्ट में एक एक क्वेश्चन ऐसा इंक्लूड करना चाहता हूँ आयोग की तरफ से जो मोस्ट डिफिकल्ट हो। तो मान लेते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट से नहीं बना। चलिए सर, हमारे पास कितने क्वेश्चंस बनते हैं, 13 क्वेश्चंस बचते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन मानता हूं कि आप लोगों ने अगर प्रिपरेशन में कहीं थोड़ी कमी रख दी, या मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय ठीक नहीं था, या मेरी ह्यूमन एरर हो जाती है, और इस वजह से मैं एक एक क्वेश्चन और माइनस करता हूं और टोटल कहता हूं मैं आपको कि हर सब्जेक्ट से आप यहाँ दो दो क्वेश्चन को माइनस कर दीजिए।
तब भी आपके पास यहाँ पर 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड 12 क्वेश्चन आपको बनते हैं और आपका यहाँ पे स्कोर अभी 48 मार्क्स या 48 क्वेश्चन पे पहुंचा है। ये जो इजी सब्जेक्ट है उससे आप कितना गेन कर रहे हैं? 48। थोड़े से डिफिकल्ट की बात करें तो इन सब में थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है आपका साइंस है ना। साइंस के क्वेश्चन बच्चों को जो है वो जो अच्छे से नहीं पढ़ता उसको परेशान करते हैं, अदरवाइज साइंस भी बहुत इजी आता है यहाँ पर। फिर भी मैं मान लेता हूँ एक क्वेश्चन डिफिकल्ट था, एक क्वेश्चन मेरी कमी थी जो मैं पढ़ नहीं पाया, और एक क्वेश्चन जो है मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया या मेरे मुझसे ह्यूमन एरर हो गई, तो तब भी मेरे पास यहाँ पर 11 क्वेश्चंस बचते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास एक सब्जेक्ट आ रहा है जिसको मैं कहता हूँ यहाँ से, जो सर हमारा जीके है। जीके एक ऐसा सेक्शन है जिसमें अगर एनालिसिस ठीक नहीं है, पढ़ाया ठीक से नहीं गया है, तब मैं आपको कहूंगा कि एक नॉर्मल स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट है, जीके 15 में से या 14 में से 8 से 9 ही सही कर पाता है, या मान लेते हैं कि 7 to 8 करेक्ट करता है। लेकिन अगर आप करेक्ट प्लान के साथ, करेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे द्वारा यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है, डेली आपकी क्लासेस लेकर बताया जा रहा है, आप लोग यहाँ उम्मीद करते हैं, और हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स जो हैं वो भी जीके में जो है वो स्कोर करते हैं अराउंड 11। तो आप एक काम करिए, 11 भी मत लीजिए, 10 to 11 तो ले सकते हैं ना। अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई करी तो मिनिमम 10 नंबर तो आपके आएंगे ही यहाँ पर। अब हमारे पास एक और सब्जेक्ट यहाँ पर बचा हुआ लास्ट, जिसको मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, और वो है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मेरी तरफ से कंप्यूटर डिफिकल्ट नहीं है। मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट में इसलिए ऐड किया है ताकि अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर को उतना डीप नहीं पढ़ पाता है, किसी को अगर कंप्यूटर का उतना बेसिक नॉलेज नहीं होता है, तो वो इसको सॉल्व कर पाए। और यहाँ पर कंप्यूटर में मैं मान लेता हूँ कि मेरे 2 क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर कम कर 3 कर देता हूँ, चलिए आपके लिए, तो मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन कम कर दिए। आपके पास यहाँ से टोटल जो है 33, यानी कि ये जो थ्री सब्जेक्ट हैं उनसे अराउंड आपके 11 क्वेश्चंस भी अगर मैं मान के चलूं ऑन एन एवरेज, तो आपके पास 33 क्वेश्चंस बन रहे हैं। और ये 33 और 48 अगर आप ऐड करेंगे, आपको यहाँ पर 81 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। अब जो हमने आपसे कहा कि आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो 80 प्लस स्कोर करने की होना चाहिए, तो 80 प्लस स्कोर के लिए आप लोगों की ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि सर हम लोग जो यहाँ पर है कौन से सब्जेक्ट से कितना मार्क्स गेन करने की कोशिश करेंगे। ये वो वाली बात हुई है सर जो हमें आता था। अगर मान लीजिए हमें जो चीज नहीं आती है, 19 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन पे आप लोग क्या ब्लैंक छोड़कर आने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। 19 क्वेश्चन पे मार्क्स तो करेंगे ना, तो 19 में क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि 2 से 3 या 4 क्वेश्चन आपके सही होंगे? अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, अगर आपने तुक्का भी लगाया और अगर आपके 4 क्वेश्चन सही होते हैं, तो यहाँ पर आप 85 स्कोर कर रहे हैं, और अगर आपके 3 भी सही होते तब भी आप अप टू 84 या 83 तो पहुंच ही रहे हैं। क्या आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है? सर ये तो आपने केवल बोला कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि कितने कितने मार्क्स स्कोर करना पड़ेंगे। अब मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ इसकी एक और नई चीज कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो पहला, आपके लिए यहाँ पर 80 प्लस मार्क्स स्कोर करने का एक तरीका क्या होगा? वो तरीका होगा ज्वाइन नेविगेट इंस्टीट्यूट। और नेविगेट क्यों ज्वाइन करना है, उसके लिए आपको मैं यहाँ पर कुछ बातें बताने वाला हूँ। उसमें पहली बात यह है कि हमारे पास आप लोगों के लिए, पहली बात तो कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन में अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, आप किसी भी तरीके से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और आप लोगों को ये जो सेम कोर्सेस हैं दोनों मोड में प्रोवाइड किए जाते हैं। बात करेंगे सर कि ये कोर्स जो है किस प्रकार से आपने डिजाइन किए, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें हमारी अभियंता बैच की, जो कि आपका सब इंजीनियर 2025-26 है। यहाँ पर आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया है। अगर कोई स्टूडेंट 200 आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो ये कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बच्चों में कुछ वो भी होता है कि सर हम जो है हमारा टेक्निकल इजी हमारा प्रिपेयर्ड है, हमारा नॉन टेक्निकल प्रिपेयर्ड है, हम केवल टेक्निकल ज्वाइन करना चाहते हैं या नॉन टेक्निकल। उन लोगों के लिए भी हमारे पास फैसिलिटी है। आप लोग हमारा सब इंजीनियर 2025-26 का केवल टेक्निकल का कोर्स, या फिर आप चाहें तो हमारा केवल नॉन टेक्निकल का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज आपको मिलेंगी आपके नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। ये जो बातें हम कर रहे हैं ये नेविगेट इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड की बात चल रही है।
अगर आप प्राइम एप्लीकेशन, नेविगेट प्राइम एप्लीकेशन देखेंगे तो वहां पर ये कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो आप हमारे दिए गए एड्रेस जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पर आकर या दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमसे इंक्वायरी ले सकते हैं और हमारे साथ आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें क्या सर सिविल के अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिकल के लिए कोई ऑप्शन है? यस, आप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए भी आपका अभियंता बैच है और आपका यहाँ पर कंप्लीट कोर्स इलेक्ट्रिकल के लिए भी प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कंप्लीट कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम लोग एमपी सब इंजीनियर 2025-26 के इस बैच को परचेज करेंगे। और अगर आप लोगों को केवल यहाँ पर नॉन टेक्निकल पढ़ना है तो आप चाहे मैकेनिकल से हो, चाहे आप सिविल से हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, आप किसी भी ब्रांच से हो, आप लोग केवल और केवल नॉन टेक्निकल अगर देखना चाहते हैं तो आपके लिए ये कॉमन कोर्स है जो कि आपको तीनों जगह सेम क्वेश्चन और सेम पैटर्न पर पूछा जाता है। क्लियर ये बात? और ये जो बात थी ये थी हमारी बैच की। नाउ सेकंड पॉइंट पर आता हूं, व्हाई नेविगेट इज बेस्ट हियर, क्योंकि तो हमारे पास एक एडिशनल चीज जो है वो है हमारा अभ्यास सेशन, हमारा ब्रह्मास्त्र। यहाँ पर आप लोगों को इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए जाते हैं। ये एमसीक्यू सेशन होता है जिसमें आप लोगों को पीवाईक्यूज, न्यू एमसीक्यूज, आने वाले क्वेश्चन जो प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं वो, और जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं जो सबसे ज्यादा डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए डिफरेंट टाइप के कई हजार क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व करवाए जाते हैं। और आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर देखेंगे, अगर आप जैसे एमपी में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुई है अभी और हमारे अभ्यास सेशन से, उसमें कई सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आप लोगों को ये अभ्यास सेशन अब आपकी सब इंजीनियरिंग के लिए या सब इंजीनियर की एग्जाम के लिए भी अवेलेबल है। आप ये भी हमारे साथ ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। नाउ इसके अलावा नेविगेट क्यों बेस्ट है, तो हम यहाँ पर आप लोगों के लिए एक चीज और लेकर आए हैं और वो क्या है कि अगर कोई भी स्टूडेंट हमसे यहाँ ऑफलाइन बोर्ड में नहीं पढ़ सकता है, कोई स्टूडेंट है जिसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है तो वो ऑनलाइन भी नहीं लेना चाहता है, तब उस केस में वो चाहता है कि सर मुझे न्यू, अपडेटेड, एडवांस एंड एक्यूरेट अगर कंटेंट मिले, आप फिर हमारे नेविगेट पर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। और ये कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है आपको बाईलिंगुअल मिलेगा, जिसमें आप लोग ये भी प्रेफर कर सकते हैं कि सर मैं जो है इस बैच का हूँ, मतलब मेरा जो मीडियम है, बैच नहीं, मेरा जो मीडियम है हिंदी मीडियम, मुझे हिंदी मीडियम में नोट्स चाहिए, इंग्लिश मीडियम का हूँ मुझे इंग्लिश में नोट्स चाहिए, ये भी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये है आपके पोस्टल स्टडी कोर्सेज। आपके पास यहाँ पर आप हमसे पोस्टल स्टडी मटेरियल बुलवा सकते हैं, पैकेज आपको एक घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें आप लोग और इसके अलावा क्या मिलेगा, तो सबसे बेस्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप लोगों की प्रिपरेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है वो होता है एनी हाउ सर हमारी टेस्ट सीरीज। हमने प्रिपरेशन आपके साथ की है, हमने अभ्यास सेशन आपका परचेज किया है, हम अभ्यास सेशन में आपसे जुड़े हुए थे, हमने आपका स्टडी मटेरियल बुलवाया। इसके अलावा हमें एक चीज चाहिए सर, हम अपनी एग्जाम को पहले से प्रायर टू एग्जाम हम देखना चाहते हैं कि हमारी एग्जाम कैसे होती है, हम क्या वो क्वेश्चन पेपर टेकल कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आप लोगों के मॉक टेस्ट, आप लोगों के जो टेस्ट सीरीज होती है वो हमारे पास अवेलेबल है। और यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि केवल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड नहीं की जाती है, यहाँ पर आप लोगों को टेस्ट सीरीज के साथ में ये एडिशनल चीजें भी प्रोवाइड की जाती है। आप नेविगेट चैनल पर या नेविगेट की प्राइम एप्लीकेशन पर जब जाएंगे तो आप लोगों को वहां पर टेस्ट सीरीज के साथ में, यहाँ देखिए अभ्यास का एमसीक्यू सेशन, अभ्यास का एमसीक्यू सेशन जो आपके पार्ट बी के लिए, पार्ट ए के लिए कंप्लीट है, अभ्यास का पीवाईक्यू सेशन पार्ट बी के लिए, अभ्यास का पीवाईक्यू सेशन पार्ट ए के लिए, और फिर आपकी टेस्ट सीरीज जो पार्ट ए, और यहाँ पर स्पेस कम थी इसलिए आपका ये पार्ट ए एंड पार्ट बी कंप्लीट आपको प्रोवाइड की जा रही है। कोई भी स्टूडेंट अगर केवल टेस्ट सीरीज पर रिलाई करना चाहता है जिसकी कंप्लीट प्रिपरेशन है तो वो हमारे साथ इसके थ्रू भी जुड़ सकता है। चलिए सर, ये आपने मुझे नेविगेट की बहुत सारी बातें बता दी हैं। मैंने यहाँ पर ये सीखा है कि किस तरीके से मेरी एक मेरा रोड मैप होना चाहिए, मुझे किस तरीके से पढ़ना है। अब इन सब चीजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर सोर्स। क्या होता है? सोर्स। तो आइए इस सेशन में ही हम इंक्लूड करते हैं हमारी बुक लिस्ट को भी। कौन कौन सी बुक लिस्ट होना चाहिए, तो ये लीजिए, हम यहाँ पर सब्जेक्ट और उनकी रिकमेंडेड बुक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इन बुक को रेफर करके भी अपनी प्रिपरेशन पर चार चांद लगा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी यहाँ सामान्य ज्ञान की, जिसमें मैंने आप लोगों के इंडिया लेवल का जो जीके होता है उसको यहाँ इंक्लूड किया है। अलॉन्ग विथ में यहाँ पर लिखूंगा प्लस आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एमपी जीके।
इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहता था कि केवल एमपीजी के नहीं है, यहाँ पर आपको कंप्लीट इंडिया का जनरल नॉलेज मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को सामान्य ज्ञान भारत का पूछा जाता है और आप लोगों के लिए बुक हो सकती है जैसे 2026 की बुक है आपकी, जो लूसेंट की बुक आती है, आपकी जो पुणेकर की भी बुक आती है, आपकी जो है यहाँ पर अरिहंत की भी बुक आती है, तो आप कोई सी भी बुक को रेफर कर सकते हैं। वहीं पर हम बात करें सामान्य विज्ञान के लिए, सामान्य विज्ञान के लिए यहाँ पर मैंने मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं क्योंकि मैंने इसको थोड़े मॉडरेट टू डिफिकल्ट या टफ सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा है। तो आप यहाँ पर सामान्य विज्ञान के लिए लूसेंट, दृष्टि की बुक या फिर जो एमपीईएसबी की डेडिकेटेड आपकी वाईसीटी यानी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आती है उसको प्रेफर कर सकते हैं। और आप लोग एक चीज ना भूलें, इसलिए मैंने साथ साथ में यहाँ पर पीवाईक्यू का नाम भी लिखा हुआ है। बट रिमेंबर वन थिंग कि पीवाईक्यू से होकर सिलेक्शन, पीवाईक्यू पढ़कर ही सिलेक्शन नहीं होता है। आपके सिलेक्शन का रास्ता केवल पीवाईक्यू नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों को अगर ये बहकाया जाता है कि पीवाईक्यू से हो जाएगा तो ये बहुत गलत बात है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा कि केवल पीवाईक्यू नहीं, पीवाईक्यू पढ़ना पड़ेंगे सर, ये जरूरी होता है। कोई अगर आपको कहता है कि पीवाईक्यू कर लो सिलेक्शन हो जाएगा, गलत। लेकिन पीवाईक्यू के बिना सिलेक्शन नहीं होता, ये भी बात थोड़ी सही तो है क्योंकि हमें आइडिया भी तो लेना होगा ना। इसीलिए आपको हम चैनल पर डेली आपका पीवाईक्यू सेशन लेकर आ रहे हैं ताकि आपको भटकना ना पड़े इधर उधर। ठीक है, उसके बाद हम अगले सब्जेक्ट की बात करें, जैसे हमारी हिंदी है। हिंदी में आपकी यूथ कंपटीशन टाइम से आपके पास आदित्य की बुक है, यहाँ पर आपके पास लूसेंट की हिंदी है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। तर्क शक्ति यानी रीजनिंग में आपके पास, अगर आपको इजी जाना है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं अरिहंत की बुक की, जो आपकी आर के झा की बुक आती है। और अगर आपको मल्टीपल क्वेश्चन लगाना है, सर मुझे हजारों में क्वेश्चन लगाना है, 7,500 क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप पिनेकल पे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें हमारे जनरल एप्टीट्यूड की, तो यहाँ पर आपके एमपीईएसबी के पीवाईक्यू और इनसे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस जो हैं डिफरेंट एग्जाम की, अग्रवाल की बुक आती है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, ये ले सकते हैं। या फिर आप एप्टीट्यूड की आर एस अग्रवाल जो कि बहुत पॉपुलर बुक है वो भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग कंप्यूटर की। कंप्यूटर में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर जो है आपके दो सेक्शन में है। वन आपका जो है बेसिक कंप्यूटर पूछा जाता है और दूसरा आपका एप्लीकेशन बेस्ड कंप्यूटर पूछा जाता है। आपको नेविगेट के जो आपका मैंने अभी कोर्सेज बताए थे उसमें कंप्लीट मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको उसमें क्या कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, सर बिल्कुल मिलेगा, अप टू डेट मिलेगा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिलेगा, अपडेटेड मिलेगा। ठीक है, फिर भी अगर आप बुक देखेंगे तो आपको यहाँ पर अग्रवाल की एक बुक मिल रही है, आपको दिशा पब्लिकेशन की बुक मिल जाएगी, आपको लूसेंट का कंप्यूटर मिल जाता है। मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर है। फिर हम बात करें सर जनरल इंग्लिश के लिए, तो अरिहंत की बुक आती है, एक कोई बुक को रेफर कर लीजिए, मल्टीपल टाइम्स पढ़ लीजिए, अलोंग विद पीवाईक्यू आपका ये जो आपके जनरल इंग्लिश है ये भी प्रिपेयर हो जाएगी। वहीं पर हम बात करेंगे अब आपको इस पूरे सेशन में जो मैंने समझाने की कोशिश की है, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये चीज बताने की कोशिश की है कि आपका 80 प्लस मार्क करने स्कोर करने का रास्ता कैसा होना चाहिए, आपको किस चीज को पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, ये फोकस कर सकते हैं आप। और उनके लिए गाइडेंस आप हमारे साथ जुड़कर हमसे ले सकते हैं। हमारे कोर्सेज में ये बातें बार बार जब आपका सब्जेक्ट चलता है, जैसे मैंने कहा आप हिंदी में 100% स्कोर करिए, तो हिंदी में जो 100% स्कोर की बात की जाती है ना, वो 100% स्कोर आपको ऐसे मेरे बोलने से नहीं आएगा। केवल मैं अभी आपको बोल देता हूं कि आप 14 में से 13 मार्क्स लेकर आइए, क्या आपके 13 मार्क्स आ जाएंगे? नहीं, आपको इसके लिए हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, हमारे साथ प्रिपरेशन करना पड़ेगी, जो आपकी क्लासेस है एज इट इज आपको वर्क करना पड़ेगा, आपके वर्क एथिक्स अच्छे होना चाहिए, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और आपको एक टीम चाहिए जो कि स्पेशलिस्ट टीम हो, आप वो एक्सपीरियंस रखती हो सब इंजीनियर में सिलेक्शन देने का और कई सारी गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाने का। ऐसी टीम के साथ जुड़ सकते हैं आप नेविगेट के साथ। इसका कंप्लीट डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और वो जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।